गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एल्केन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने किया क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन और क्लोरीनेशन का मैकेनिज़्म हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट किया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा वो है नाइट्रेशन of alkane. Nitration of alkane. Now let us understand what do you mean by nitration of alkane. एल्केन का जब हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस हो जाता है बाय द NO2 group, then nitroalkane is obtained and the reaction is known as नाइट्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को करने में कॉन्क नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेथड से किया जाता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक इन जनरल एल्केन ले लिए RH और कॉन्क नाइट्रिक एसिड को लिख सकते हैं HO बॉन्ड NO2 और ये कॉन्क नाइट्रिक एसिड है और इसमें H और OH वाटर बन के अलग हो जाएगा -H2O और प्रोडक्ट आ जाएगा R बॉन्ड NO2 यानी नाइट्रो एल्केन। इसको हम लोग एल्काइल नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट से होता है। Therefore, it is also known as free radical substitution reaction. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब भी नाइट्रेशन रिएक्शन होगा एल्केन का तो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होगा बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है वो अल्काइल नाइट्रेट या नाइट्रोअल्केन बनेगा। अगर किसी एल्केन में 3 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो रिप्लेसमेंट जो है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम का रैपिडली होगा, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ease of replacement of hydrogen atom, ease of replacement of hydrogen atom from given alkane सबसे जल्दी रिलीज कर जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है कि जब भी नाइट्रेशन प्रोसेस होता है तो इसमें क्लीवेज 2 तरह के बॉन्ड का होता है। क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड और इसके साथ अगर दिए हुए एल्केन में हर एक एल्केन में ये बॉन्ड प्रेजेंट
प्रेजेंट रहता है, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के कारण प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ऑर्डर है 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रेडली रिलीज कर जाएगा, ब्रेक करेगा, फिर 2 डिग्री और सबसे लास्ट में 1 डिग्री। और इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम लोग जनरल फॉर्म कह सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हम लोग करेंगे मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म को हम लोग इस तरफ कर लेते हैं। पहला स्टेप जो है फ्री रेडिकल जनरेशन, फ्री रेडिकल जनरेशन, यानी ये जो स्टेप होगा ये आ जाएगा चेन इनिशिएशन स्टेप। दिस वुड बी द चेन इनिशिएशन स्टेप। हम लोग सभी को जानते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड, HO बॉन्ड NO2, और यहाँ पर हीट का यूज़ करेंगे तो बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिलीज कर जाएगा, और HO फ्री रेडिकल के साथ NO2 फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो दिस स्टेप इज नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप, results the formation of free radical. Now in the second step, chain propagation, चेन प्रोपगेशन स्टेप। इस स्टेप में हम लोग जानते हैं फ्री रेडिकल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। एक चीज यहाँ याद रखोगे कि फ्री रेडिकल इसी स्टेप में मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट दोनों को फॉर्म करेगा। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर RH हम लोगों ने लिया, RH स्टैंड्स फॉर अल्केन, और इसमें फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्ट कराया, तो इस जगह में हमें मिल गया R फ्री रेडिकल और वाटर मिला। अब इस R फ्री रेडिकल को इंटरेक्ट कराना है दोबारा HO NO2 के साथ। तो यहाँ पर R फ्री रेडिकल जो है वो NO2 के साथ इंटरेक्ट करके R NO2, और इस जगह में फिर से HO फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। यानी हमारा जो बाय प्रोडक्ट वाटर और मेन प्रोडक्ट RNO2, ये हम लोग कौन से स्टेप में बना रहे हैं? चेन प्रोपगेशन स्टेप में। अब मूव करते हैं लास्ट स्टेप, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन हम लोग सभी को जानते हैं कि स्टेप में फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके रिएक्शन, चेन रिएक्शन को स्टॉप करता है। तो यहाँ R फ्री रेडिकल आपस में इंटरेक्ट करके एल्केन बना सकता है। R फ्री रेडिकल OH फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्ट करके ROH बना सकता है, और सबसे लास्ट में OH फ्री रेडिकल आपस में इंटरेक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को जनरेट कर सकता है। तो इस प्रकार से जब भी ये टॉपिक आए लिखने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, तो सिंपली लिखोगे नाइट्रेशन ऑफ एल्केन सिंपली मीन्स द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम
by the nitro group when given alkane is treated with conc nitric acid. And this is an example of substitution reaction, and it is carried out by the help of free radical. Therefore, it is known as free radical substitution reaction. And release of hydrogen atom occurs 3 डिग्री सबसे जल्दी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. And most important part of this reaction that in nitration कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी क्लीवेज होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का भी क्लीवेज होता है. क्लीवेज यानी बॉन्ड का ब्रेक होना. और जब ये क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा 3 डिग्री सबसे जल्दी ब्रेक करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. अब हम लोग इसमें कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को. आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रेशन फॉर alkane. Very important reactions these are. तो हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन पर चल रहे हैं. जैसे CH3 बॉन्ड H, ये हमारा मीथेन मॉलिक्यूल है और इसमें केवल एक ही तरह का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. और जब ये